पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वन रिपोर्ट। और जो विद्यार्थी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये 2019 में आई थी, दिसंबर 2019 में। तो दिसंबर 2021 तक यही रिपोर्ट आपको पढ़ना है आने वाले 2 साल के लिए। तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। कौन कौन से क्वेश्चन पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं, उन सभी पॉइंटों पर अपन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मित्रों लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आप अपने चैनल को लाइक जरूर करें, आपका अपना चैनल है, शेयर भी करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है वन रिपोर्ट। देखिए थोड़ा बेसिक बता देते हैं वन रिपोर्ट के बारे में। ये 2016 नहीं है, 2019 है। हाल ही में कौन सी वन रिपोर्ट जारी की गई, यही क्वेश्चन बनेगा। 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो कौन सी वन रिपोर्ट, नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी है? 16वीं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी है? 16वीं। और ये 16वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 30 दिसंबर 2019 को, यानी दिसंबर 2019, दिसंबर है, 30 दिसंबर है, ऐसा मान लीजिए लगभग 2020 में। ठीक है, इसके आंकड़े 2020 में आए थे, जारी हुई 30 दिसंबर 2019 को। डेट याद रखें, 16वीं वन रिपोर्ट कब जारी हुई? 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी, यानी 31 से एक दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जो आपका, वो बनेगा कि वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, वन रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? तो वन रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट। और ये कहाँ है? देहरादून में। ये भी कई बार पूछा था, स्टार लगा लीजिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में। इसके द्वारा वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, अब कितने वर्ष के बाद जारी की जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है। तो आपसे वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी होती है, ये ध्यान रखें। पशु गणना, हमने देखा पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 वर्ष के बाद होती है। कृषि गणना 5 वर्ष के बाद होती है। जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। लेकिन वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है। कौन जारी करता है? भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। अब आपसे पूछा जाता है पहली बार वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 1987 में। पहली बार वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी पहली। और अभी नवीनतम कौन सी है जो दिसंबर 2019 में जारी हुई? वो 16वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी बताओ? 16वीं वन रिपोर्ट है। अब हमने कहा वन रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा जारी की जाती है, जो देहरादून में। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है, यानी उत्तराखंड में। किस मंत्रालय के तहत आता है ये जो भारतीय वन संरक्षण विभाग है? ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो आपसे आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत आता है। और इसके मंत्री अभी प्रकाश जावड़ेकर जी। तो पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1987 में। कितने वर्ष बाद जारी होती है? 2 वर्ष बाद जारी होती है। और अभी 2019 में जो जारी हुई थी 30 दिसंबर 2000, ये कौन सी है? 16वीं। तो सबसे नवीनतम वन रिपोर्ट पूछे तो कौन सी है? 16वीं। यानी अब तक कौन सी वन रिपोर्ट आ गई? तो आंसर होगा 16वीं। देखिए कैसे डिसाइड करते हैं कि इस एरिया में वन है या नहीं है, कितने किस किस एरिया में वन है? तो सैटेलाइट के माध्यम से हम उपग्रह छोड़ते हैं। उपग्रह छोड़ने के लिए 2 यान होते हैं, PSLV और GSLV। PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो भारत में उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं, जो पुलिकट झील के पास है, श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण के अंदर। अब देखिए जो उपग्रह छोड़ेंगे, मान लीजिए सैटेलाइट, एक ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह छोड़ते हैं और एक भूस्थिति कक्षा में उपग्रह छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी भूस्थिति कक्षा में उपग्रह छोड़ते हैं, भूस्थिति कक्षा में जितने भी उपग्रह, ये तो संचार के लिए काम आते हैं, लेकिन ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह छोड़ते हैं वो रिसोर्सेज का पता लगाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताओ वनावरण का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो कितने एरिया पे फॉरेस्ट एरिया, कितना फॉरेस्ट का कवर एरिया है, तो उसके लिए हम सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। और कौन सा सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था 16वीं वन रिपोर्ट में? तो रिसोर्सेट 2 का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16वीं वन रिपोर्ट में वनावरण का मूल्यांकन करने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया? रिसोर्सेट 2 का प्रयोग किया गया। और ये किस प्रकार का है? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट, अब हमारे संविधान में वन और वन्य जीवों के बारे में प्रावधान कहाँ कर रखा है? तो हमारा जो मूल संविधान था, ओरिजिनल संविधान, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वन और वन्य जीव को राज्य सूची में शामिल करा रखा था। किसमें बताओ? राज्य सूची में, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें।
लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ 42वां, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी के समय 1976 में। उसके द्वारा वन और वन्य जीवों को किसमें शामिल कर दिया? संवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तो मूल संविधान में वन और वन्य जीव किस सूची में आते थे? राज्य सूची में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको किस सूची में शामिल कर दिया? संवर्ती सूची में। अपना टॉपिक है वन संपदा, वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो वन किस सूची में आते हैं? संवर्ती सूची में। पहले किस में आते थे? राज्य में। लेकिन 42वें संशोधन 1976 के बाद ये संवर्ती सूची में आते हैं। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, वन और वन्य जीव किस सूची का विषय? तो संवर्ती सूची का विषय। और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यदि आपको पॉलिटी का हल्का सा नॉलेज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं संवर्ती सूची कहां से ली गई है, संवर्ती सूची कहां से ली गई है। एक और क्वेश्चन जो आपको बताना है, एक होती है अवशिष्ट सूची। आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखी है तो अवशिष्ट सूची, कौन सी सूची बताओ? अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची ये भी कहां से ली गई है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? जैसे संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, टकराव होने पर केंद्र का मान्य होता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं पॉलिटी का यदि अच्छी खासी नॉलेज है तो आप अपने आप के नॉलेज को चेक कीजिए और मेरे 3-4 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है संवर्ती सूची कहां से ली गई है। दूसरा, संवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुसूची 7 नहीं है, वो अनुसूची 7 में तो शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है। मैं अनुच्छेद पूछ रहा हूं, संवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा, अवशिष्ट सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अवशिष्ट सूची कहां से ली गई है और अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एचएम में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है? तो ये बताएं यदि आपको पॉलिटी का अच्छा खासा नॉलेज है कमेंट बॉक्स में। नहीं है तो इनको तैयार कर लीजिए आप लोग। इंडिया पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन को, कितने स्टूडेंट्स है जो अच्छे से इसको सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे संविधान का एक भाग है 4 जो है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट जरूर बताएं आप। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं होते। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा भी यही मिलती है, लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा भी यही मिलती है। तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, उसका एक अनुच्छेद है 48A। कौन सा बताओ? 48A। 48 के बोल दो या 48 है। उसमें पर्यावरण और वन्य जीव जंतु के संरक्षण की राज्य सरकार की बात की गई। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण और वन्य जीव जंतु का संरक्षण करे। तो वन्य जीव जंतुओं के बारे में प्रावधान, वन और वन्य जीव जंतु के बारे में प्रावधान एक तो भाग 4 में है या नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A में है। दूसरा, एक भाग 4 के मूल कर्तव्य, आपको पता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था ओरिजिनल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। ये तो 42वें संविधान से 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पे, और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 10 और 1 टोटल कितने हो गए? 11। तो देखिए इसमें जो हमारे 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 के में। किस अनुच्छेद में? 51 में। लेकिन 51 में भी आपको तय 7 नंबर का जी बोल दीजिए, 51G या 51(6), 51G या 51(6), इसमें लिखा हुआ है कि वन्य जीव जंतु, नदियों, तालाब, इनका संरक्षण करना कर्तव्य हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो हमारे संविधान के भाग 4 और 4 के में वन और वन्य जीव जंतु की बात की गई है। अनुच्छेद पूछे तो 48A और 51(1)G में बात की गई है। नेक्स्ट, जब ब्रिटिश भारत में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत कहलाता था, और उसमें पहली बार राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1894। क्यों? भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, तो 1894 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति आई थी। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो अपनी पहली वन नीति आई थी, 47 में आजाद हो गया तो 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति आई। तो ब्रिटिश भारत की पूछे तो 1894 में, स्वतंत्र भारत की पूछे तो 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई थी। इसके अनुसार 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने परसेंट भूभाग पर वन होना चाहिए? 33। कौन सी वन नीति में कहा गया था? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। इसमें कहा गया मैदानी भाग है उनके 20% पे और पर्वतीय भाग है उनके 60% पे वन होना चाहिए, और ये लक्ष्य 2015 तक पूरा करने का रखा गया। वन संरक्षण अधिनियम, ये याद रखें, 1980 में बनाया गया वन संरक्षण अधिनियम, वनों का संरक्षण करने वाला। नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति 2018 में जारी की गई है, और वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में बनाया गया। ये कुछ फैक्ट थे जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, अभी कौन सी वन रिपोर्ट आई है? 16वीं वन रिपोर्ट। इसमें नया क्या है? 16वीं वन रिपोर्ट आई है, इसमें नया क्या है? थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, हम राजस्थान की वन रिपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन कम से कम बेसिक कंसेप्ट आपके पहले क्लियर होना चाहिए, फिर वन रिपोर्ट के आंकड़े अपन पढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट वन रिपोर्ट के आंकड़े नहीं, थोड़ा आपको
बेसिक आपको, ताकि वहां तक आपको मैं इंटरलिंक कर सकूं, ठीक है। तो 16वीं अभी कौन सी वन रिपोर्ट आई? 16वीं कब? 30 दिसंबर 2019 को। 30 दिसंबर 2019 को, ये बाय मिस्टेक 16 लिखा गया, 30 दिसंबर 2019 को। अब ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये हमने बात कर ली। अब 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में आई, उसमें नया क्या था? 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में इसमें नया क्या था? तो देखिए, पहली ये वन रिपोर्ट है जिसमें वनों के प्रकार और जैव विविधता नामक एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में पहली बार वनों के प्रकार और जैव विविधता नामक एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। दूसरा, रामसर साइट या आर्द्र भूमियों का आकलन किया गया कि रामसर साइट आर्द्र भूमियों का आकलन। आपको यदि नहीं पता रामसर साइट क्या है, तो ईरान का एक शहर है रामसर, जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों, वेटलैंड या नम भूमि को बचाने के लिए एक समझौता हुआ, उसे बोलते हैं रामसर समझौता। भारत में टोटल 37 रामसर साइट है। कितनी है? पहले 27 थी, अब कितनी होगी? 37 राम साइट है। राजस्थान में कितनी है? 2। और जो संकटग्रस्त रामसर साइट होती है उनको मॉनिटरी रिकॉर्ड में रखा जाता है। यदि आप रामसर साइट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, हमारी प्ले लिस्ट में जाके वहां देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके क्लिक करके भी देख सकते हैं। रामसर साइट को डिटेल से पढ़ाया गया है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में 2 है, केवलादेव और सांबर, और भारत में 37 है। 37 के नाम भी मैंने उसमें मेंशन कर रखे। नेक्स्ट, चैंपियन और सेट वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जलवायु का वर्गीकरण कौन करता? कोपेन, टिवार्ता, थानवाट, ऐसा पढ़ाओ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसी प्रकार वनस्पति का जो वर्गीकरण करता है वो मुख्य वर्गीकरण है चैंपियन और सेट। जैसे जलवायु का सर्वमान्य वर्गीकरण है कोपेन का, तो इसी प्रकार वनस्पति का सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है? चैंपियन और सेट का। ये ध्यान रखें। तो चैंपियन और सेट का सर्वमान्य वर्गीकरण है वनस्पति का, और इसके आधार पर पादप की प्रजातियों को 16 वन प्रकार समूह में विभाजित करके जैव विविधता का आकलन किया गया। पादप की प्रजातियों को कितने? 16 वन प्रकार समूह में विभाजित करके बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का आकलन प्रस्तुत किया। किसने? चैंपियन और सेट वर्गीकरण, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है चैंपियन सेट वर्गीकरण क्या है? तो भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण कौन सा माना जाता है? चैंपियन और सेट। जैसे जलवायु का कोपेन, इस प्रकार वनस्पति का कौन सा? चैंपियन और सेट। ये 1936 में हैरी जॉर्ज ने प्रस्तुत किया था। हैरी जॉर्ज चैंपियन, पूरा नाम था हैरी जॉर्ज चैंपियन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे बोलते हैं चैंपियन वर्गीकरण, चैंपियन और सेट। ये वर्गीकरण पौधों की संरचना पर आधारित है, आकृति विज्ञान और उनके स्वरूप, पौधों की संरचना, आकृति और उनके स्वरूप पर आधारित है, ठीक है। जिससे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? वनस्पति। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे चैंपियन और सेट वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो पौधों की संरचना, आकृति और उसका स्वरूप है। और इस वर्गीकरण में पादपों को तो 16 मुख्य वर्गों में बांटा गया। पादपों को तो कितने? 16 मुख्य वर्गों में, लेकिन उपवर्ग कितने? 221। 16 मुख्य वर्ग है और उपवर्ग कितने? 221। तो ये था आपका चैंपियन और सेट वर्गीकरण, जो 16वीं वन रिपोर्ट में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी, ये था बेसिक। अब चलता है राजस्थान की वन रिपोर्ट। और ये राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो मान लीजिए इस लेक्चर को अच्छे से पढ़े, एक क्वेश्चन आपका पक्का यहां से बनने वाला है, और मैं आसानी से आपको याद करा दूंगा निश्चिंत होके। अभी एक कुछ ही समय में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वन रिपोर्ट अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए, कौन सी वन रिपोर्ट जारी की? राजस्थान और भारत के साथ ही जारी करता है भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून के द्वारा। तो कौन सी वन रिपोर्ट है ये? 16वीं है। कब जारी की गई? 30 दिसंबर 2019 को। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? अभिलेखित वन क्षेत्र, ये ध्यान रखें, अभिलेखित नाम आएगा वहां। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार? तो आपको था राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74, ये ध्यान रखें, 0.74 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 3,42,000, और उसका 10% होता है लगभग 34,000। 10% कितना होता है? 34,000, ठीक है। अब 10% 34,000 होता है, तो ये देखो ये है 32,000, तो 34,000 से थोड़ा कम है, तो 10% से थोड़ा कम है, तो 10 से थोड़ा कम है, तो 9.57 यानी 9.57%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? स्टार लगा लीजिए इस पे। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और वन रक्षक 2016 दोनों में पूछा गया था इसी पैटर्न का क्वेश्चन कि 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत पर अभिलेखित वन क्षेत्र है? तो प्रतिशत पे पूछे तो 9.57% पे है, और कितने एरिया में है? किलोमीटर में पूछे तो 32,737, 32 और 37, 737, 32 और लास्ट में आएंगे 37, ऑप्शन आएगा वहां, ठीक है, बीच में 7, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने परसेंट पे अभिलेखित वन है? परसेंट पूछे तो 9.57%, और कितने एरिया में है?
तो 32,737 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, पूछेगा परसेंटेज वाला ही पूछा जाता है हमेशा, तो याद रखें 9.57% पे। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 वाले में और वन रक्षक दोनों पूछा गया, जिसका भी इंटरव्यू आज लास्ट डे उसका खत्म होने वाला है। नेक्स्ट, तो प्रशासनिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन होते हैं? 3 प्रकार के। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रशासनिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखें, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्रशासनिक 3 प्रकार के वन होते हैं। एक होता है संरक्षित वन, जिन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टेड, यानी प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। आरपीएफ का नाम सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा यानी संरक्षित। रिजर्वेशन का नाम सुना होगा, यह सीट मेरे लिए रिजर्व्ड है, रिजर्व का मतलब आरक्षित, जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण, और रिजर्व का मतलब आरक्षित। अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत। तो याद रखना, आपको हिंदी में याद नहीं रखना है, क्यों? आपका पेपर बाइलिंगुअल आता है तो हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं। हिंदी में तो आरक्षित का संरक्षित हो जाएगा, संरक्षित का रक्षित हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना है, प्रोटेक्ट, पी से प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब संरक्षित, रिजर्व्ड यानी आरक्षित, अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत, यानी पी, आर और यू। पी से प्रोटेक्टेड, आर से रिजर्व्ड और यू से अनक्लासिफाइड, पी आर यू। अब याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? पीआरयू को भी भूल जाओ, सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? तो मान लीजिए टोटल 100 प्रकार के वन है प्रशासनिक दृष्टि से, 100 में से 55.64%, 55.64, याद रखे 55, 5 5 फिर 6 आ रहा है, तो 55.64, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, जूनियर अकाउंट में डायरेक्ट पूछा गया था ये। तो कितने परसेंट पूछेंगे? संरक्षित वन कितने परसेंट पे हैं? 55.64 पे। आरक्षित कितने परसेंट पे हैं? 38.11 पे। और अनक्लासिफाइड कितने? 6.25 पे। ये तो परसेंटेज में, किलोमीटर में पूछे तो 18,217, 12,475 और 2,045, आपको परसेंटेज में याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, उससे पहले समझ लीजिए। आरक्षित वन उन वर्गों को बोलते हैं जहां पर लकड़ी की कटाई और पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित, न तो वहां पर लकड़ी की कटाई कर सकते और न पर वहां पशु चरा सकते, यानी दोनों पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसे बोलते हैं रिजर्व्ड। भाई रिजर्व्ड है तो ना तो वहां पर लकड़ी की कटाई कर सकते हैं ना पशु चराई कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड किसे बोलते हैं? जहां पर सूखे लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में सूखी लकड़ी काटोगे, जितने सूखे पेड़ काटोगे उतने आपको नए पेड़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है, जो कंपनी टेंडर लेती है, ठीक है। तो सूखे पेड़ काट सकते हैं और पशु चराई कर सकते हैं, ये हम परमिशन लेके पशु चराई कर सकते हैं। अनक्लासिफाइड में क्या होता है? वहां पर पशु चराई भी कर सकते हैं, वनों को भी काट सकते हैं, वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो देखिए अंतर क्या है? आरक्षित वन उन्हें बोलते हैं जहां पर न तो पशु चराई कर सकते हैं, नहीं वनों की कटाई कर सकते हैं। संरक्षित आंशिक रूप से यानी कुछ मात्रा में वहां पर कर सकते हैं, सूखी लकड़ी को काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। और अवर्गीकृत में तो पशु भी चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, वहां कोई प्रतिबंध नहीं होता अवर्गीकृत में। तो प्रशासनिक दृष्टि वन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? संरक्षित, आरक्षित या अवर्गीकृत? ये रट लीजिए, स्टार लगा लीजिए, यही पैटर्न बार बार पूछाता है। राजस्थान में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? वहां बच्चा कंफ्यूज होता है, आरक्षित, रक्षित, संरक्षित ऐसे नाम आते हैं, तो आप ऐसे याद रखें, प्रोटेक्टेड पी, प्रोटेक्टेड आर या रिजर्व्ड, यू यानी अनक्लासिफाइड, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वन कौन सा? देखो ये 55% है, ये 38% है, ये और 6% है। तो 55 वाले ज्यादा है तो पी यानी सर्वाधिक है। उसके बाद क्या है? आर 38 और फिर यू। याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, पी आर यू, ये प्यार यू नहीं है, ऐसा नहीं प्यार हो गया यू, यू यानी आपसे, ऐसा नहीं है, प्यार यू नहीं है, पी आर यू है, ठीक है, पी आर यू। 3-4 बोलोगे तो ऐसा ही आपको लगेगा, 3-4 बार कंटिन्यू बोलोगे तो ये है पी आर यू, ठीक है। पी से हो गया प्रोटेक्टेड, आर से हो गया कौन सा बताओ? रिजर्व्ड, और यू से हो गया अनक्लासिफाइड। और अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बाइलिंगुअल पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला देख लेना, पी सबसे पहले आएगा, प्रोटेक्टेड सबसे ज्यादा होते हैं, आर रिजर्व्ड दूसरे नंबर पे होते हैं, यू अनक्लासिफाइड तीसरे नंबर पे होते हैं। देख लीजिए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 है, पी आर यू, ये रख लीजिए। वहां परसेंटेज याद नहीं आए तो भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे कि सबसे ज्यादा कौन से हैं? प्रोटेक्टेड, उसके बाद रिजर्व्ड, उसके बाद अनक्लासिफाइड, ये याद रखें, ताकि संरक्षित आरक्षित याद करने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। तो पहला क्वेश्चन तो ये, किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? प्रोटेक्टेड। अब आपको याद रह जाएगा कितने कितने पाए जाते हैं, परसेंटेज पूछ लेते हैं। तो ये 55.64 है, 5 5 लिखोगे, फिर 6 4 लिख देना,
ठीक है, ये 38.11 और ये 6.25 है। तो परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, जैसे लाइब्रेरियन 2019 का पेपर हुआ, उसमें परसेंटेज पूछे थे कि आरक्षित वन कितने पाए जाते हैं राजस्थान में, तो 38.11। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा गया था जूनियर अकाउंट में सर्वाधिक किस प्रकार के वन है, तो प्रोटेक्टेड वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। और मैंने बता दिया रिजर्व उन्हें बोलते हैं जहां पर न तो पशु चराई कर सकते हैं, न लकड़ी की कटाई कर सकते हैं। संरक्षित में लकड़ी की कटाई कर सकते हैं, सूखे लकड़ी की उतनी मात्रा में नए पौधे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और पशु चराई कर सकते हैं परमिशन लेके, लेकिन यहाँ पर पशु चराई भी कर सकते लकड़ी, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इस चार्ट को, और साथ ही इसको भी याद कर लीजिए कि कितने % पे राजस्थान में वन है और किलोमीटर पूछे तो ये बताना आपको। नेक्स्ट, अभिलेखित वन क्षेत्र राजस्थान में रिकॉर्डेड वन एरिया मैंने बताया 32,737 है या 9.57 है। उसमें राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, 15वां स्थान रखता है। यानी आपसे पूछेंगे कि 28 राज्यों में, भारत में अभी कितने राज्य बताओ, 28, क्यों जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, तो 29 की जगह कितने हो गए, 28। 28 राज्यों में, 28 राज्यों में आपसे पूछे कि बताओ राजस्थान का कौन सा स्थान है रिकॉर्डेड वन में, तो ये 15वां स्थान है। कौन सा, 15। अब देखिए अभी कौन सी वन रिपोर्ट आई है, 16वीं 2019 में। वन रिपोर्ट कितने साल बाद आती, 2 साल बाद, तो ये 2019 में आई, तो पहले वाली कब आएगी, 17 में आई होगी। ठीक है, और वो थी 15वीं, ये 16वीं है तो वो 15वीं, ये 2017 में, तो ये 2019 में। तो ऐसी तुलना करके पूछ लेते हैं, 15वीं वन रिपोर्ट के मुकाबले 16वीं वन रिपोर्ट में वनों का एरिया बढ़ा है या घटा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं वन रिपोर्ट के मुकाबले 16वीं वन रिपोर्ट वनों का एरिया बढ़ा या घटा है, तो आपको बता दूं बढ़ा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि 15वीं वन रिपोर्ट के मुकाबले 16वीं वन रिपोर्ट वनों का एरिया बढ़ा या घटा है राजस्थान में, तो बढ़ा है। और कितना बढ़ा है, 57.51, ज्यादा तो नहीं बढ़ा है लेकिन 57.51, यानी लगभग 57.5 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि राजस्थान में वन रिपोर्ट यानी वनावरण का आंकड़ा बढ़ा है। कैसे, 2017 में था यह 16,572, अभी हो गया 16,629, तो 572, 16,000 तो है ही, ये भी 16,000, 572 से 629 हो गया, यानी 57.51। ये डाटा याद रखें कितना वनावरण बढ़ा है। नेक्स्ट है 2019 में राजस्थान में कुल वनावरण कितना है, तो देख लो 16,629 कुल वनावरण है। जो राज्य के टोटल क्षेत्रफल का, राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 4.86% है। तो अभिलेखित वन की बात नहीं कर रहे, अभी वनावरण की बात कर रहे हैं। और वनावरण में अगन होता है, जैसे अत्यंत सघन वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट होता है, फिर सघन फॉरेस्ट होता है, फिर ओपन फॉरेस्ट होता है, खुले वन होते हैं। ठीक है, तो जो अत्यंत सघन है और खुले वन है उनको वनावरण में शामिल करते हैं। और राजस्थान में टोटल वनावरण कितना है, याद रखें 16,629 है। और राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, 3,42,239 का कितना है, 4.86% है। तो आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में टोटल वनावरण कितना % है, 4.86% है। और किलोमीटर पूछे तो 16,629 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अब वनावरण में आता कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो वनावरण में कौन कौन होता है, अत्यंत सघन वन वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, ठीक है, मिड डेंसिटी फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन, इन तीनों को मिला के बोलते हैं वनावरण। क्या बोलते हैं, वनावरण। अत्यंत सघन वन तो कितने हैं, केवल 0.02% ही है, केवल नाम मात्र है, ज्यादा सघन वन राजस्थान में नहीं है। लेकिन सामान्य सघन वन कितने हैं, 1.27 है। लेकिन राजस्थान में खुले वन बहुत है, 3.57% पे। टोटल मैंने बताया था 4.86 है। और किलोमीटर में पूछे तो 16,629, 16,629 में से केवल 77 किलोमीटर कौन से हैं, अत्यंत सघन, 4,341 कौन से हैं, सामान्य, और 12,000 खुले वन। तो राजस्थान में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा खुले वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, इन तीनों में से पूछे। और सबसे कम कौन सा है, अत्यंत सघन, क्योंकि ये 77 किलोमीटर में ही है। 16,629 में से 77 किलोमीटर पे ये, और ये 12,000 पे है। यानी सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन इनमें से, खुले वन है। तो राजस्थान में वनावरण कितना है, 16,629, परसेंटेज पूछे 4.86, उनमें सबसे कम कौन सा, अत्यंत सघन, और सबसे ज्यादा कौन सा है, खुले वन। अब देखिए इसके अलावा ये तो हो गया वनावरण में आते हैं, लेकिन झाड़ी वन 1.39% पे है। और राजस्थान का कितना ऐसा क्षेत्र है जो वन रहित है, जहां पर कोई वन नहीं है, देख लीजिए 93.75 ऐसा है जो वन रहित है। ठीक है, तो झाड़ी और वन रहित ये क्षेत्र, झाड़ी वाला क्षेत्र किस में आएगा, ये वृक्षारोपण में आएगा। तो राजस्थान में कुल वनावरण कितना था, तो मैं समराइज करके दिखा देता हूं आपको। देखो राजस्थान में कुल वनावरण कितना था, तो इन तीनों को जोड़ के हमने देखा 16,629 था, 16,629। ठीक है, और झाड़ी वन कितने थे, 4,760, कितने थे, 4,760। अब देखिए हम बात कर ले राज्य में कुल वनावरण कितना है,
तो राज्य में कुल वनावरण है, ये चेक कर ले, राज्य में कुल वनावरण है 16,629, 29 की जगह आप 23 लिख सकते हो राउंड फिगर में, 16,630 यानी 4.86। वृक्षारोपण कितना है, ये कैनोपी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वृक्षारोपण तो ये 8,112, तो 16,630, 16,000 और 8,000 कितने हो गए 24,000, तो ये देख लो 24,000, 16,000 8,000 कितने हो गए 24,000। ये वनावरण और ये वृक्षारोपण, वनावरण वृक्षावरण, ठीक है, इन दोनों को मिला जाएंगे, ये हो जाएगा 24,000। परसेंटेज में मिला के देख लो, परसेंटेज में 4.86 और 2.36, 4 और 2 6 और ये 86 और ये तो 7 पॉइंट हो जाएगा 22, कितना 7.22। तो इसको समझ लीजिए, राज्य में कुल वनावरण और वृक्षारोपण कितना है, दोनों को मिला दें वनावरण और वृक्षारोपण, तो आंसर होगा 24,742, क्योंकि 16,000 और 8,000 24 और इनको जोड़ेंगे 742, तो वनावरण और वृक्षावरण इन दोनों को मिला के अपना है 24,742। परसेंटेज में पूछे तो 4.86 और 2.36 मिला के देखो तो 7.22%। और ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया कि राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को मिला के पूछे कितना है, इसे बोलते हैं वनाच्छादित क्षेत्र। वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को मिला के बोलते हैं वनाच्छादित, वन से आच्छादित क्षेत्र, और यह है कितना है 7.22% है। अभिलेखित वन क्षेत्र कितना रिकॉर्डेड 9.57, लेकिन वनाच्छादित क्षेत्र पूछे जहां वनावरण और वृक्षारोपण है वह 7.22%, कितना है, और किलोमीटर पूछे तो 24,742, 24,742। भारत के वन और वृक्षारोपण का कितना है 3.6, और राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन कितने हैं तो 0.04 हेक्टेयर पे प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आ जाते हैं, यहाँ अच्छे से थोड़ा देख लें इसको, क्योंकि इस डाटा से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है। कौन सी वन रिपोर्ट आई अभी, सोली वन रिपोर्ट 2019 में। इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 33 में से 16 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है, ये अच्छा संकेत है। राजस्थान के 33 में से 16 जिलों में वन बढ़े हैं, जबकि 13 जिलों में वन घटे हैं। 16 में बढ़े हैं, 13 में घटे हैं, और 4 में कोई न तो बढ़े हैं और नहीं घटे हैं। 16 और 13 कितने हो गए 29 और 4 33। राजस्थान में 33 जिले हैं, उनमें से बढ़े कितने में 16 में, घटे कितने हैं 13 में, और 4 में कोई कमी नहीं आई है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बढ़े हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं बाड़मेर में। एक जिला पूछे तो कहाँ, बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़े हैं, बाड़मेर में, ठीक है। बाढ़ आ गई थी तो पानी आ गया था, और ऐसा मान लीजिए पानी आ गया तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए, ऐसे याद रखना कि सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़े थे, बाड़मेर में। और 16 जिले में बढ़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़े कहाँ हैं, बाड़मेर में। 13 जिलों में घटे हैं, तो सबसे ज़्यादा घटे कहाँ हैं, उदयपुर में। उदयपुर में घटे हैं। तो सबसे कमी कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा, तो उदयपुर में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, बाड़मेर में। और ऐसे 4 जिले जहाँ तो न तो वृद्धि हुई नहीं कमी, वो कौन से हैं, तो करौली, धौलपुर, दौसा, चूरू। देखो करौली के पास ही धौलपुर है और वहीं दौसा है, करौली, धौलपुर, दौसा, और एक याद रखना चूरू। याद रखें, ये 4 ऐसे जिले जहाँ तो न तो वृद्धि हुई है और नहीं कमी हुई है। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कौन सा जिला जहाँ न तो वृद्धि हुई नहीं कमी हुई, तो करौली, धौलपुर, दौसा और चूरू, जहाँ न तो वृद्धि हुई नहीं कमी। अब यहाँ से ऐसा भी तो आ सकता है, 16 जिलों में बढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा किस जिले में बढ़े हैं, तो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं बाड़मेर में, 16 पॉइंट राउंड फिगर में 17 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बढ़े कहाँ, जैसलमेर में। तीसरे नंबर पर बढ़े कहाँ है, डूंगरपुर में। तो देखो 2 जिले तो याद रखें ही रखें, सबसे ज़्यादा बढ़े कहाँ, बाड़मेर और जैसलमेर में। तो देखो बाड़मेर के जस्ट ऊपर जिला आता है जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर में बाढ़ आ गई थी इसलिए वन बढ़ गए थे, तो सबसे ज़्यादा वन बढ़े कहाँ है, बाड़मेर में। दूसरा जिला पूछे तो जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा घटे कहाँ हैं, वहीं घटते हैं जहाँ ज़्यादा होते हैं। उदयपुर में सबसे ज़्यादा है तो वहाँ घट गए। तो बताओ घटे कहाँ है, जैसे लिंगानुपात डूंगरपुर का था, सबसे ज़्यादा कमी भी डूंगरपुर का हुआ है, ठीक है। तो उदयपुर में इस बार, ठीक है, वनों में सबसे ज़्यादा कमी आई है। और ये HM के हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, HM का एग्जाम 2018 में, और FSO का एग्जाम हुआ था, उन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब कमी वाला पूछ सकते हैं तो हो सकता है वर्दी वाला पूछे, तो वर्दी वाला पूछे तो सबसे ज़्यादा वर्दी हुई है बाड़मेर और जैसलमेर में। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो उदयपुर और प्रतापगढ़ में। उदयपुर के इस तरफ कौन सा है, प्रतापगढ़। उदयपुर और प्रताप। तीसरा पूछे झालावाड़, लेकिन 2 याद रखना, उदयपुर और प्रतापगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा वर्दी कहाँ हुई है 15वीं वन रिपोर्ट के मुकाबले 16वीं में, तो बाड़मेर जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो उदयपुर और प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा कमी हुई है, भी ध्यान रखें। अब वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, एक तो होता है क्षेत्रफल के अनुसार और एक होता है प्रतिशत के अनुसार। एक तो क्षेत्रफल के अनुसार, एक प्रतिशत के अनुसार, ये ध्यान रखें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। इनमें अंतर क्या होता है तो वो बता दूं। मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है। राम के पास 100 रुपए हैं और श्याम के पास 500 रुपए हैं। अब देखिए राम के पास कितने रुपए हैं, 100, और श्याम के पास कितने हैं, 500। राम ने कहा मैं राहुल सर को 30% दूंगा,
अपने टोटल पैसों का 30% राहुल सर को दूंगा। श्याम ने कहा मैं भी टोटल परसेंट का कितना दूंगा, मैं टोटल परसेंट का, टोटल रुपए का कितना परसेंट दूंगा बताओ, 15% ही दूंगा। कितना दूंगा बताओ, 15%, सॉरी ये लीजिए 15% दूंगा। टोटल का कितना दूंगा, 15% दूंगा। अब देखिए राम के पास 100 रुपए थे, उन्होंने 100 रुपए का 30% मुझे दिया, तो बताओ 100 रुपए का 30% कितना, तो 30 रुपए दिए। ठीक है, श्याम ने 500 रुपए का 15% दिया, तो 500 का 15% होता 75। कितने रुपए दिए मुझे, 75 रुपए दिए। अब देखिए चेक कीजिए मुझे, अब मुझे बताओ परसेंटेज में ज्यादा किसने दिए, इन्होंने मुझे 30 दिए थे, इसने तो मुझे 15% ही दिए, तो परसेंटेज ज्यादा किसने दिए, राम ने। लेकिन एक्चुअल देखो इसने तो 30 ही दिए और इसने 75 दिए, तो एक्चुअल में किसने ज्यादा दिए, ठीक है, तो श्याम ने दिए, क्योंकि इसने 75 दिए थे। परसेंटेज में भले ही 15 दिए थे, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा दिए थे, तो ये तो हो गया परसेंटेज में। ठीक है, एक 30% और एक 15%। परसेंटेज अलग होता है, ठीक है, और एक्चुअल अलग होता है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक जिले का क्षेत्रफल अलग है। जिस जिले का क्षेत्रफल मान लीजिए कम है लेकिन वहां वन ज्यादा है, तो इस प्रकार याद रखना क्षेत्रफल और परसेंटेज में अलग अलग होता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार बात कर लेते हैं। तो देखिए वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 जिले याद रखने, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। 4 इसलिए याद रखने, आजकल क्वेश्चन आता है अवरोही और आरोही क्रम में जमाओ, या हो सकता पहला नहीं पूछते हैं, दूसरा और तीसरा पूछ लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, एक ही पूछे तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है, उदयपुर में, क्षेत्रफल के अनुसार एक ही पूछे तो। लेकिन इनसे पूछ ले, पहला नहीं पूछ के दूसरा पूछ ले अलवर, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा बारा, या इनको अवरोही और आरोही क्रम में जमाओ, इस प्रकार पूछ सकते हैं। इसी प्रकार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला पूछे तो सबसे कम वन तो कहाँ है, चूरू में। कहाँ बताओ, चूरू में सबसे कम वन। लेकिन चूरू के बाद किसका नंबर आता, हनुमानगढ़ का, उसके बाद जोधपुर का और उसके बाद गांधीनगर का। तो एक ही पूछे तो चूरू सबसे कम, लेकिन दूसरा भी पूछ सकते हैं, तीसरा भी और चौथा भी पूछ सकते हैं। अब याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको साथ बताऊंगा, आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐसे रटोगे तो 10 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो ट्रिक से याद करवा देता हूं ताकि एग्जाम हॉल तक साथ रहेगी। देखिए मान लीजिए एक सर थे, जीतू सर, मान लीजिए जीतू सर अपनी बीवी से परेशान थे, जीतू सर अपनी बीवी से क्या थे, परेशान थे। ठीक है, जब जीतू सर अपनी बीवी से परेशान थे, क्योंकि रोज बीवी आके उनको परेशान करती थी जैसे घर आते थे। ठीक है, तो एक दिन जीतू सर ने परेशान होकर कह दिया, उदल परी बांके, उदल परी यानी उसके चली जा, उदल परी बांके। आजकल की पत्नियों के कहाँ बताओ इतना पेशेंस होता है। ठीक है, उसने कहा कि आपने मुझे ये कह दिया कि उसके चली जा, तो वो आपको होता है तुरंत घर से बैग उठाया और रवाना हो गई। और जीतू सर तो चाहते यही थे, जब वो चली गई तब आपको होता है जीतू सर सालासर मंदिर जाते हैं। सालासर जो चूरू में हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, वहां जाते हैं। तो सालासर मंदिर का है हनुमान जी का चूरू में, तो ये चूरू के हनुमान जी के मंदिर में जाकर बोलते हैं गंगा नाली, यानी पीछा छूटा गंगा नाली। ठीक है, क्योंकि जीतू सर पहले ही प्लान करके यही चले थे। ठीक है, कि जीतू सर ने एक दिन गुस्से में आपको कह दिया उदल परी बांके, पत्नी ने पेशेंस था नहीं, पत्नी चली गई उसके कहने पे, उनके कहने पे, और तब आपको होता है ये जीतू सर हनुमान मंदिर गए थे और हनुमान जी को कहा आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी। यानी वो चूरू के हनुमान मंदिर में जाकर बोलते हैं गंगा नाली, आज तो पत्नी से पीछा छूटा गंगा नाली। अब देखिए याद कैसे रखोगे, उदल परी बांके, तो उद से तो हो गया उदयपुर, अल से हो गया अलवर, पर से हो गया प्रतापगढ़ और बा से हो गया बारा। तो ये 4 जिले याद रखेंगे, उदल परी बांके। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है वो, नहीं तो जिले याद कर लें। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में थंबनेल या अपन कैसे थंब लगा के जरूर बताएं कि कितने लोगों को समझ में आ गया, ये क्या मतलब मीन क्या है इसका। तो देखिए हमने बात की थी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा, क्षेत्रफल के अनुसार उदयपुर का है, दूसरा नंबर अलवर का है, तीसरा प्रतापगढ़ का है और चौथा बारा का है। ठीक है, तो ये याद रखें। कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में 2014 और पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, उदयपुर है। लेकिन अवरोही और आरोही भी याद रखना, 4 जिले पूछे तो उदल परी बांके याद रख लेना। न्यूनतम वाला पूछे तो चूरू में, लेकिन आपसे पूछेंगे चूरू तो हो गया, उसके दूसरे नंबर पर कौन सा है, हनुमानगढ़, जा से जोधपुर और गंगा से गंगानगर। तो सबसे कम चूरू, दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़, तीसरे नंबर पे जोधपुर, चौथे नंबर पर गंगानगर। तो चूरू के हनुमान मंदिर में जाके गंगा नाली, उदल परी बांके वो चली गई, फिर चूरू के हनुमान मंदिर में जाके गंगा नाली। अब पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा गया था, सबसे कम वाला कौन सा है, चूरू में। कौन सा है, चूरू। सबसे ज्यादा वाला पूछे तो उदयपुर। ये किसके अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार है। तो 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले मैंने दोनों याद करवा दिया आपको, ये तो है क्षेत्रफल के अनुसार।
अब मैं याद करा देता हूं प्रतिशत के अनुसार। किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार। कभी नहीं भूलोगे दोस्तों 4 जिले, ठीक है, कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे। बस इतना याद रखना, क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो उदल परी बांके, चूरू के हनुमान मंदिर में जाकर गंगा नाली, ठीक है, जब उदल गई थी। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं प्रतिशत के अनुसार। किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले, यानी प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ है और प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन कहाँ है। तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला भी उदयपुर है। मैंने कहा क्षेत्रफल के अनुसार भी कौन था? उदयपुर, याद करो। और प्रतिशत के अनुसार भी कौन है? उदयपुर। यानी क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। लेकिन ध्यान रखना, वहां क्षेत्रफल के अनुसार चूरू था न्यूनतम, यहां प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम देखो जोधपुर आ गया। कौन आ गया? जोधपुर। तो ये ध्यान रखें, प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम कौन सा है? जोधपुर है। तो देखिए कैसे याद रखोगे? 4 जिले प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वाले यूपीएससी। कौन सा एग्जाम? एक होता है यूपीएससी का एग्जाम, जैसे आरपीएससी को होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है इसी प्रकार, ठीक है। जब यूपीएससी एग्जाम, अभी रिजल्ट आया था आपको, यूपीएससी एग्जाम जैसे आपने क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया, तो आपके दोस्तों ने, आपने अपने दोस्तों को पहले ही कह दिया था, यदि इस बार यूपीएससी पार हो गई तो अपन जश्न कहाँ मनाने चलेंगे? जैसलमेर में। यदि यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया तो जश्न कहाँ मनाएंगे? जैसलमेर में। अब याद कैसे रखोगे? यू से हो गया उदयपुर, पी से हो गया प्रतापगढ़, ए से हो गया सिरोही और सी से हो गया करौली, यूपीएससी। तो देखो 4 जिले याद करने के मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई है। यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो जश्न कहाँ मनाएंगे? जैसलमेर में। तो 4 सर्वाधिक वाले तो याद हो जाएंगे यूपीएससी से। प्रतिशत के अनुसार है, यूपीएससी में वही होता है जिसके अच्छे प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, ठीक है। अच्छे परसेंटेज लेके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यूपीएससी में मेंस के अकॉर्डिंग भी देखें, मेंस इंटरव्यू सब जोड़ के भी तो 45 से लेकर 55% एवरेज में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं माने जाते थे। अब देखिए याद के यूपीएससी से याद रखना प्रतिशत। तो यूपीएससी, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, ए से सिरोही और सी से करौली, ये 4 जिले हैं प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वाले। और न्यूनतम पूछे तो जश्न कहाँ मनाएंगे? जैसलमेर। जैसे हो गया जोधपुर, जैसे जोधपुर, जैसलमेर तो होगा नहीं, जैसलमेर तो लास्ट में, जैसे हो जाएगा जोधपुर। सी से हो जाएगा चूरू, क्या हो जाएगा? चूरू। एन से हो जाएगा नागौर और जैसलमेर से जैसलमेर। तो ऐसे याद रखना, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम पूछे तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तो जश्न कहाँ मनाएंगे? जश्न मनाएंगे जैसलमेर में, जश्न मनाएंगे जैसलमेर में। ये प्रतिशत के अनुसार है। क्षेत्रफल के अनुसार मैंने बताया था उदल परी बांके, चूरू के हनुमान मंदिर में जाके गंगा नाली। और आपको पता है एलडीसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वहां जोधपुर ऑप्शन ही नहीं दिया, तो जोधपुर नहीं है तो चूरू हो जाएगा, ठीक है, एक तो याद रखना। और ये सॉल्ट इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था कि सर्व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 2 जिले कौन से हैं, तो जोधपुर और चूरू, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जिले इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए। ट्रिक कैसे लगी? अपने विचार जरूर अभिव्यक्त करें। आर्टिकल आपको 19 इसकी प्रेस ऑफ फ्रीडम देता है, जो आपको इसका ख्याल रखना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आप विचार प्रकट कर सकते हैं अपने। राज्य के सर्वाधिक झाड़ी वाले वन जिले कहाँ हैं? देखिए सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक झाड़ी पाई जाती है पाली में, ये ध्यान रखें। एक जिला याद रख लो, तो याद रखना सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाई जाती है? पाली में। और न्यूनतम झाड़ी कहाँ पाई जाती है? झाड़ी कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ में न्यूनतम झाड़ी पाई जाती है, ये आप विशेषकर ध्यान रखें। अब राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं और मैंने वनस्पति चैप्टर पढ़ा दिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राजस्थान की वनस्पति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, राजस्थान की वनस्पति और वन संपदा, वो राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अरसुस, पर्णपाती, मेषित, शुष्क सागवान, उष्णकटिबंधीय शुष्क और सदाबहार। ये सारे मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। 1 घंटे का लेक्चर है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, ये आप जाके देख लें, मैंने पूरा चैप्टर वहाँ पर पढ़ाया। अब कुछ फैक्ट देख लें आप। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान के सहयोग से शुरू की गई है, ठीक है। 2003 में इसका पहला चरण शुरू हुआ था और दूसरा चरण 2011-12 से शुरुआत जो 18-19 में समाप्त हो गया था। तो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से। वन धन योजना, वन धन जो आपको होता है, जो अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है उनके आसपास जो भी वन है, ठीक है, तो उन वनों के काटने नहीं दिया जाए, ताकि आसपास के जो लोग रहते हैं वो जलाऊ लकड़ी के लिए या बेचने के लिए इन वनों का काट लेते हैं। तो आसपास के लोगों को और रोजगार दिया जाए, अन्य फील्ड में रोजगार दिया जाए, उसे बोलते हैं वन धन योजना। वनों को बचाना है, आसपास के लोगों को रोजगार देना है। तो वन धन योजना 2015-16 में शुरू हुई थी, रणथंभौर में चल रही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में,
माउंट आबू वाले में, कुंभलगढ़ में, राजसमंद में और जवाई कंजर्वेशन में पाली में चल रही है। हरित राजस्थान कार्यक्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 18 जून 2009 को शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की पहली वन नीति कब जारी हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आरएस प्री में भी पूछा गया और अन्य एग्जाम में पूछा था। राजस्थान सरकार की पहली वन और पर्यावरण नीति जारी हुई थी 18 फरवरी 2010 को। ये डेट बहुत याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, 18 फरवरी 2010 को। और जैव विविधता, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड भी कब बनाया गया था? 2010 को। और राजस्थान वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। ये भी आप फैक्ट याद रखें। आजादी से पहले 1910 में जोधपुर रियासत थी जिसने सबसे पहले वन संरक्षण नीति बनाई थी। उसके बाद अलवर ने बनाई थी 1935 में। तो वन संरक्षण नीति, वनों की बात पढ़ रहे हैं, तो वन संरक्षण नीति पहली किस रियासत ने बनाई थी? जोधपुर ने। उसके बाद किसने? अलवर ने। 1949-50 में राजस्थान में वन विभाग की स्थान में। तो राजस्थान में वन विभाग की, देखो राजस्थान में वन विभाग कब बना था? 1949-50 में बना था। और वन विभाग बना था, लेकिन वन अधिनियम कब बना? वनों के लिए एक्ट या अधिनियम कब बना? 1953 में बना था। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड, ये भी स्टार लगा लीजिए, पूछा था। जैव विविधता बोर्ड का गठन 2010 में हुआ था। ये पटवारी में पूछा गया 2016 में। अरावली वृक्षारोपण योजना, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। अरावली वृक्षारोपण योजना एलडीसी में पूछा गया था, आरपीएस एलडीसी में। अरावली वृक्षारोपण योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1992 में। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। और राजस्थान के कितने जिलों में चल रही है? 10 जिलों में चल रही है। इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण योजना, इंदिरा गांधी जहां आईजीएनपी है उसके आसपास वाले में वन लगाए जा रहे हैं, ठीक है। 1991 में शुरू हुई थी, जापान के सहयोग से। मरुस्थल में वन लगाएंगे ताकि मरुस्थलीकरण का प्रसार कम हो सके, तो मरुस्थल वृक्षारोपण योजना 1978 में 10 जिलों में। और ये 75-25 सेंट्रल गवर्नमेंट 75% योगदान है और 25% राज्य सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है। आफरी, वनों के लिए एक संस्था आफरी, एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, काजरी भी जोधपुर में और आफरी भी जोधपुर में। आफरी की स्थापना हुई थी 1985 में। अब मुझे बताओ काजरी की स्थापना कब हुई? यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिछवाल बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र, बागवानी का ही है, बिछवाल बीकानेर में। आरएसपी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र, जिसने खेजड़ी की एक नवीन किस्म विकसित की है, मरुसोबा। कौन सी? मरुसोबा। तो ये थी राजस्थान की वन रिपोर्ट। इससे बनने वाले किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी कंप्लीट चर्चा की। अब यदि आप चाहते हो कि राजस्थान में आगे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यक्तिगत सुझाव दें।